गुरुवाणी का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। मुनि श्री क्षमा सागर जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी लोग नाम बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। हम्म, तो ये जो सेशन है, क्लास है, ये मेरे लिए मुझे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगती है। हालांकि ये बहुत, आप लोग कुछ नए जुड़े हैं। हम लोग ये काफ़ी समय से कर रहे थे और आउट ऑफ 10 चैप्टर्स, 11 चैप्टर्स एक्चुअली, उसमें से हमने ऑलरेडी 9 कर लिए हैं। जो कि टॉपिक भले ही हम हर बार पढ़ते हैं, 10 लक्षण, 10 धर्मों के बारे में, लेकिन उनका इतना प्रैक्टिकल तरीके से कैसे उसको फॉलो करना, ठीक है। तो वो चीज़ें हम यहाँ पर समझ रहे थे एग्जाम्पल स्टोरीज के थ्रू, या उनकी, क्षमा सागर महाराज जी की जो शैली है वो बहुत करुणामयी है ना। अपने ऊपर घटित करके अपने जैसा सबको समझकर ऐसा उनका बताने की शैली रहती है। तो सुनने का भी मन करता है। पहली बात तो आज का समय ऐसा है कि अच्छी बातें, ऐसा लगता है बोरिंग, प्रवचन टाइप बातें जो होती हैं ना वो बहुत बोरिंग लगती हैं। तो ऐसा लगता है कि भैया किसी और को सिखाना अभी टाइम नहीं है ना। तो लेकिन उनका जो तरीका था वो पता नहीं क्या एक अपनापन था उसमें, है ना। तो उस अपनेपन के कारण सुनने का भी मन करता है। जब वो कोई अपना समझकर कोई बात कहता है तो फिर उसको सुनने का भी मन कर जाता है। ठीक। तो जो हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, जस्ट इज दैट ओके सबके लिए, क्योंकि वैसे भी ब्रेक आ गया था। तो थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, हमने क्या क्या समझा और कितना हम जीवन में उतार पाए, वो अलग बात है। ठीक। तो हमने सबसे पहले देखा था कि हम सबको उत्तम क्षमा या क्षमा जीवन में लानी चाहिए। ठीक। क्षमा क्यों लानी चाहिए? ऐसा नहीं है कि भाई कह दिया इसलिए करना है, ठीक है। हमें, वो हमारा नेचर है। हम अपने नेचर से दूर हुए जा रहे हैं। लेकिन जितना जितना हम अपने नेचर को पहचानेंगे, उसके बारे में जानेंगे कि ये मेरा नेचर है, तो हम उतना इजीली उस नेचर में रह पाएंगे, है ना। नहीं तो क्या है, अगर कोई कह दे आपको कि अरे भाई क्षमा रखा करो, क्षमा रखना मतलब क्रोध नहीं करना, तो अब कोई ऐसा कह दे और सामने से गाली भी दे दे, राइट, तो क्या क्षमा रख पाएंगे? लेकिन अगर आपको ये कहा जाए कि ये तुम्हारा नेचर ही है, तुम गाली दे ही नहीं सकते, पता है, तुम्हारे अंदर से आती नहीं, क्योंकि तुम्हें बहुत शांति पसंद है। अगर ऐसी बात याद आ जाए तो हो सकता है हमारा गुस्सा करने का मन ही ना करे, ठीक है। तो बहुत सारा संबोधन की ज़रूरत होती है हमें अपने आप को इन सब अपने स्वभाव में रहने के लिए, ठीक है। तो उसके लिए तब कहा था कि भाई कम से कम अपेक्षाएं रखें। एक तो ये उपाय बताया था। या फिर अगर प्रतिक्रिया करनी पड़ जाए तो पॉजिटिव करें, ठीक है। या हो सके तो मौन धारण कर लो, ठीक है, दूर चले जाओ, ये बताया गया था। ठीक। फिर हमें, अहंकार भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारी। हम सब के अंदर भर भर के अहंकार है। एक छोटे से बच्चे के अंदर भी अहंकार है। जैसे अहंकार के साथ ही हम पैदा होते हैं, है ना। और फिर ये मेरा है, ये मेरा है, मेरे को कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो और उसके बाद जैसे जैसे बड़े होते हैं तो अपने को ही सब कुछ करता धरता मानने लगते हैं। पहले तो परिवार का करता धरता, फिर समाज का करता धरता, है ना। तो उसका करते करते अंदर में मान सम्मान की इच्छा आने लगती है कि मैं करने वाला तो लोग मुझे पूछे भी, ठीक है ना। अब ये नोटिस नहीं रहता कि हमारे अंदर योग्यता है भी कि नहीं,
ठीक है ना। तो आचार्य तो ये कहते हैं बल्कि कि दूसरे के अंदर गुण को देखकर खुश हो, लेकिन हमारे अंदर जेलस आने लगती है कि काम तो सारा हम कर रहे हैं, नाम उसका हो रहा है। समझ रहे हैं आप। तो ये भी चीज हमें फिर बताई गई थी कि भाई अपने अहंकार को हमें, अहंकार अगेन, अहंकार हमारा स्वभाव नहीं है। ये तो हमें कंडीशनिंग कर दी जाती है ऐसी, हमारे, हमारा पालन पोषण ही इस तरीके से होता है, जन्म लेते साथ ही हमें कंपैरिजन कर दिया जाता है हमारा, तो वहीं से अहंकार शुरू हो जाता है ना। तुम बेटर हो दूसरे से, दूसरा तुमसे लो है, ऐसा सिखाया जाता है। या बेटर बनो, भागो दौड़ो कॉम्पीट करो, ठीक है ना। तो इसमें हमारी कहीं ना कहीं हमारी मार्दव धर्म जो है, हमारा कोमलता, हमारी मृदुता कहीं खो जाती है, ठीक है ना। तो इसलिए हमें अगेन उस पर विचार करना होगा कि हमारे पास जो है इस जन्म में, वो हमारे कर्म के उदय से मिला है, ठीक है। हम अननेसेसरी उसमें अपना कर्तापना मानकर कि मैंने किया, ठीक है ना, वो ना लेके आए, तो अहंकार उतना नहीं आ पाने का जितना हम ले आते हैं, ठीक है। अगर हमने सक्सेस पा ली तो उसका क्रेडिट दूसरों को देने का मन बना ले, क्योंकि नो मैटर व्हाट मुझे अहंकार से बचना है, ठीक है ना। और नहीं तो क्रेडिट कर्मों को दे दो कि भाई जो है कर्म का दिया हुआ है। बहुत सब लोग ऐसे कहते हुए पाए जाते हैं, जो है सब गुरु का है, जो है सब भगवान का है ना। आचार्य श्री ने जीवन भर अपने किसी भी अचीवमेंट को अपने पास नहीं रखा, सारा का सारा उठा के अपने गुरु को दे दिया कि मेरा क्या है, सब गुरु का है, ठीक है ना। अब जब आचार्य श्री ऐसा बोल रहे हैं तो उनके शिष्य भी ऐसे ही बोलते हैं कि मेरा क्या है, सब गुरु का है। तो उससे क्या होता है, उससे अहंकार नहीं आने पाता। हो सकता है बड़ी बड़ी क्वालिटीज आ जाए और साथ ही साथ अहंकार भी आ जाए, तो फिर वो क्वालिटीज होना वेस्ट है, खत्म। मतलब आपने फिर जीवन भर कुछ कमाया नहीं है, क्योंकि अचीवमेंट्स तो हमें कर्मों से मिल रही थी और हमने अहंकार करके नए कर्म बांध लिए, ठीक है ना। ये सारी की सारी पढ़ाई तो हम इसीलिए कर रहे हैं ना कि अपने जीवन को अच्छा बना सके, ठीक है ना। और जीवन कैसा बन जाएगा, अहंकारी का जीवन सबको मालूम है, सब रावण का एग्जाम्पल जानते ही हैं, करेक्ट। फिर हमें बताया था कि आर्जव, आर्जव मीन्स हमें सरलता के साथ रहना चाहिए, ठीक है। सरलता की एक बार आदत पड़ जाए ना, तो हम टेढ़े हो ही नहीं पाएंगे। इतनी हमें टेढ़ेपन की, दूसरों को देख देख के या अपनी संगति के असर कह लीजिए, इतना ज़्यादा टेढ़े होने का मन कर जाता है कि वो भी तो ऐसा करता है, वो भी तो ऐसा करता है, हमें भी ऐसा कुछ करना चाहिए, ठीक है। दैट इज शो ऑफ। ये जो हम इजीली शो ऑफ में, आर्टिफिशियल दिखावे में जीने की आदत बना ली है, ये बहुत बड़े दुख का कारण है, क्योंकि इसमें कहीं हमारी सरलता खो गई है। यू नो एक बच्चा है ना, उसको कुछ भी शो ऑफ नहीं करना है, राइट। उसका, उसने कपड़े पहने हैं नहीं पहने हैं, फटे हुए पहने हैं, पुराने पहने हैं, नए पहने हैं, एक सार उसका रिएक्शन रहता है। उसको सिर्फ अपने हंसने, अपने बोलने से मतलब रहता है। तो आचार्य कहते हैं क्या तुम एक उस बच्चे की तरह नहीं जी सकते, निष्कपट भाव से, जिसमें आपने क्या पहना है, कपड़े तो एक तरह से आपकी तन की रक्षा के लिए पहने थे, राइट। आज आप उसकी रक्षा कर रहे हो, राइट। क्लोजेट में दुनिया भर के कपड़े, और उसमें भी सबसे कीमती हो तो, महंगे महंगे हो तो उनको प्रॉपर तय करके कवर में डाल के अलमारी में रखेंगे सहेज के कि कहीं खराब ना हो जाए, कीड़ा ना खा ले। समझ रहे हैं आप। तो कपड़े थे तो हमारी प्रोटेक्शन के लिए, हमने उसकी प्रोटेक्शन शुरू कर दी। कितना ज़्यादा हम वास्तविकता से दूर जा रहे हैं, अपने आप से दूर जा रहे हैं। जो समय हमें अपने बेटर बनाने के लिए लगाने की ज़रूरत थी, हमने दूसरों को हम कैसे हैं भले ही हम वैसे ना भी हों, तो एक कृत्रिमता जीवन में लेकर आ गए, ठीक है ना। तो ये हमें बताया गया कि आप आर्जव बनो, मतलब रुजुता,
रहित। रुजुता मीन्स टेढ़ापन। ठीक है ना। उसकी कर्म थ्योरी अलग चीज है। वो अपन उसमें नहीं जा रहे हैं कि भाई मायाचारी करने वाला अपने खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारता है, आगे चलकर उसको तिर्यंच आयु का बंध होता है। ठीक है ना। तो अगर उससे समझ में आती हो बात तो उस तरीके से समझ लो। ठीक है ना। आचार्यों ने तो हर तरीके से समझाने की कोशिश कर ली। ऑल दे केयर इज कि कैसे भी बस समझ जाओ। ठीक है। तो अपने अंदर से बचपन को वापस से जागृत करें। दूसरे दूसरा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है आप उस पर ध्यान देना बंद करें। आपको क्या अच्छा लग रहा है, क्यों अच्छा लग रहा है, उस पर फोकस रहना चाहिए। ठीक है ना। और जहां तक हो सके दिखावे से बचना। ठीक है। सोशल मीडिया से तो बिल्कुल दूर हो जाइए, क्योंकि ये हमारे ब्रेन को भी डैमेज कर रही है और साथ ही साथ हमारी कृत्रिम लाइफ को भी इंक्रीज कर रही है। इवन हम हंसते भी हैं तो फोटो खींच रही है तो हंसते हैं, नहीं तो हम रो रहे होते हैं। इतने कृत्रिम हो चुके हैं हम। ठीक है ना। तो उस पर हमें थोड़ा विचार करने की जरूरत है। अगर आप वाकई में वास्तविक जीवन जीना चाह रहे हैं तो इन सब डिस्ट्रैक्शन से हटकर अपने वास्तविक स्वरूप के बारे में जानने की कोशिश करें। हम वापिस से बच्चा कैसे बन सकते हैं, बस इतना ही तो करना है। ठीक है ना। फिर हमें बात करी आंतरिक शुचिता की, शौच। है ना। कुछ लोग नए जुड़े हैं तो आई होप उन बात को पकड़ पा रहे होंगे। मैं जस्ट रिवाइज करा रही हूँ ताकि हमारा कुछ भी अगर छूट गया है तो थोड़ा सा रिवीजन हो जाए और उसके बाद हम उत्तम ब्रह्मचर्य के टॉपिक पर थे तो उससे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। तो आचार्यों ने कहा कि शौच यानी शुचिता, पवित्रता हमारा स्वभाव है। सोचिए आप, पवित्रता हमारा स्वभाव है। आज की डेट में कोई ढूंढने भी निकले तो पवित्र पर्सन नहीं दिखता। पवित्रता का मतलब हमारी कषायों का मंद होना, हमारी लालसाओं का कम होना, इच्छाओं का कम होना। ठीक है ना। वो है पवित्रता। एक है हम अपने अंदर ही हर समय इच्छाएं किए चले जा रहे हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, खुद में ही उलझे हुए हैं। ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, ये हमारा लोभ हो गया। और लोभ का उल्टा पवित्रता। ठीक है। तो लोभ हमारे मन को हर तरह के पाप करने पर मजबूर करता है। ठीक है। तो पाप से बचना है तो लोभ से बचना होगा। इसके लिए हमें पवित्र बनना है तो लोभ से बचना होगा, ऐसा कहा। ठीक है। तो हम या तो धन की इच्छा करते हैं या हमारे को पुत्र मिल जाए, परिवार अच्छा हो, हमारा सुख शांति से हो, या फिर प्रतिष्ठा। ठीक है ना। तो और ये जितनी जितनी मिलती है उतनी उतनी उसकी तृष्णा बढ़ती जाती है। ये भी एक बड़ी मज़ेदार सी चीज़ है, लालच का एक नेचर है ये, कि जितना जितना लालच करें उतना उतना उसकी इच्छाएं बढ़ती जाती हैं। तो हमारा जो सारा समय था, जो कि हमें अपने बारे में, अपने को जानने में लगाना था, हमारा सारा समय कहाँ चला गया, इच्छाएं पूर्ति करने में, जो कि सिर्फ और सिर्फ हमारी कषायों के कारण थी, लोभ कषाय के कारण। तो हम तो अपनी कषायों में ही उलझे रह गए। ठीक है ना। तो इसलिए अपनी लिमिट हम क्रिएट करके कि बस मेरे को इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, कितने ही कपड़े पहनने हैं मुझे, कितने ही बर्तनों में खाना खाना है मुझे। ठीक है ना। हर एक चीज़ की लिमिट बना सकते हैं, उससे घबराहट भी कम होती है, इच्छाएं भी कम होती हैं, और हर टाइम भागते रहने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है। फिर हमें बोला गया सत्य बोलो। ठीक है। अब जिसके अंदर लालच कम होगा वही सत्य बोल पाएगा। लालच के वशीभूत मोस्ट ऑफ द टाइम झूठ बोला जाता है, मायाचारी की जाती है। तो इसलिए पहले शुचिता को रखा, देन सत्य। ठीक है। सत्य मतलब कषायों का अभाव या उसकी कमी होना। मंद कषाई पर्सन ही सत्य बोलने की हिम्मत रख सकता है।
ठीक है ना। ऐसा नहीं कि हमने इतना कड़वा सच बोल दिया कि दूसरा का मरण ही हो गया उससे। ठीक है ना, कि हमें नहीं पता, हमें तो सच बोलना था। तो ऐसा व्यक्ति जैन धर्म पालन करने वाला नहीं हो सकता। ठीक है ना, क्योंकि कड़वा सच जो होता है वह भी असत्य की कैटेगरी में आता है। समझो धर्म की रियलिटी कितनी जबरदस्त है। धर्म अड़ा हुआ नहीं है किसी चीज पर कि नहीं, अब तो सत्य का मतलब तो सत्य है, एक सेकंड के लिए भी कुछ तुमने ऑपोजिट बात कर दी तो वो असत्य है। नहीं, नॉट एट ऑल। हित मित प्रिय हो ऐसा बोलो, लेकिन कड़वा सच भी मत बोलो। ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हमें ध्यान रखने की बातें हैं। सत्य तो तभी निकलेगा जब हम अंदर में शुचिता से भरे होंगे, पवित्रता से भरे होंगे, राइट। तो दैट इज उत्तम सत्य। अब जब हम ये सारी चीजें फॉलो कर रहे हैं तो हम फिर कहा कि ठीक है यहाँ तक पहुंच गए, चलो अब संयम की बात कर लेते हैं। ठीक है, हमारी बाहर की लोभ लालच कम हो गया, है ना। हमने आ, अपनी इच्छाएं कम कर दी, तो चलो अपने को संयमित कर लेते हैं। जब मौका आ जाए तब संयमित कर लो। क्यों कर लो? ताकि हमारे अंदर की जो ऊर्जा है ना, उसको हम एक डायरेक्शन दे सकें। होता है ना कि इवन जो विवाह है, राइट, शादी जिसे कहते हैं, राइट, वह भी एक तरह का संयम है। अगर वह विवाह की पद्धति नहीं होती तो सारी जगह ओपन एक्सेस रहता, राइट। तो उसको संयमित कर दिया एक विवाह के बंधन में बांधकर। तो इसी तरह से जैसे ही हमारी इच्छाएं कम हुई, हमने अपने आप को संयमित कर लिया व्रत नियम लेकर। ठीक है ना, ताकि अब हम अपने जीवन की जो ऊर्जा है उसको सही दिशा दे सकें। ठीक। इसी तरह से तप की बात आती है। तप क्या करना फिर? वही इच्छाओं को का निरोध करना तप है, राइट। और इच्छा का निरोध कब होगा? वो तो शुचिता में ही आ गया, ऑलरेडी आ गया, राइट। तो इसीलिए तप करना आसान हो जाता है। तो पहली चार पर अगर वर्क कर लिया, क्रोध मान माया लोभ, तो बाकी सारे जो धर्म है वो तो बहुत आसान है, राइट। अगर संतोष धर्म आ गया जीवन में तो तप करना क्या बड़ी बात है, हमें चाहिए ही नहीं, है ना। हर चीज का लिमिट बनता चला जाएगा तो छोड़ने में कोई दिक्कत ही नहीं है। इसीलिए नेक्स्ट नेक्स्ट बता दिया त्याग के बारे में। जब तुम्हें चाहिए ही नहीं तो तुमने त्याग कर दिया, है ना। अपनी वस्तु का किसी दूसरे के फायदे के लिए छोड़ देना त्याग कहलाता है। त्याग का एक और बेनिफिट भी है कि इससे हमारी अटैचमेंट, जो अननेसेसरी अटैचमेंट हो रखी थी चीज़ों के साथ, वो चीज़ों के साथ अटैचमेंट कम हो गई, है ना। हमें तो यही करना है ना। अल्टीमेट गोल क्या है हमारा? अल्टीमेट गोल तो हमें अपनी अगली यात्रा की तैयारी करनी है। ठीक है। अगली यात्रा की तैयारी का मतलब है कि हमारा मरण जो है, हम सब कुछ छोड़ पाए। एक चक्रवर्ती अगर अपनी संपदा छोड़ दे, ठीक है, तो मोक्ष या स्वर्ग जाता है। लेकिन वही चक्रवर्ती अगर अपनी संपदा को छोड़ ना पाए और अचानक से मरण हो जाए, उसका आयु पूरी हो जाए और छोड़े नहीं, तो सीधा सातवें नरक जाता है फिर। इतना ज्यादा मैटर करता है चीजों को, परिवार संबंधों को अपना मानना लास्ट मोमेंट तक। ये हमारे अगले आने वाले जो, ये तो है नहीं कि हमारी यात्रा यहाँ पूरी हो गई, हमें अगला जन्म तो लेना ही होगा, उसमें आपकी चॉइस नहीं है। ठीक है ना। लेकिन हाँ, ये चॉइस ज़रूर है कि हम अगले भव में कैसा जीवन जिएंगे, ये हम अभी से डिसाइड कर सकते हैं। कैसे डिसाइड करेंगे?
जितनी जितनी हमारी अटैचमेंट कम होती जाएगी, ठीक है, जितनी जितनी चीज़ों से, संबंधों में अटैचमेंट कम होती जाएगी, इतनी कम कि अपने ही घर में किसी चीज़ के लिए कोई ऑर्डर नहीं करना, राइट। उन वो जो बच्चे कुछ भी करें, उनसे कोई मतलब नहीं। घर में एक जैसे एक मेहमान की तरह रहना, अपने ही घर में मेहमान की तरह रहना, उस घर को अब अपना नहीं कहना, इतनी ज्यादा आसक्ति को रिड्यूस करना। वो कब होगा? जब त्याग की भावना आएगी, जो एक्स्ट्रा है वो मैं दूसरे के लिए दे दूं, ठीक है। और देते देते और एकदम ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाए, उत्तम आकिंचन, कि मेरा कुछ है ही नहीं। ये सब प्रैक्टिस आप समझ रहे हैं, एक लाइन वाइज किसके लिए हो रही है? मेरा कुछ है ही नहीं, है ना। क्योंकि जो हम लेकर आए थे, कुछ हम लेकर आए थे क्या? कुछ भी नहीं लेके आए थे, राइट। एक नेकेड बॉडी के साथ जन्म लिया था, और जो बल्कि मरण के समय पर दो जोड़ी कपड़े जो पहने हैं, वो भी मन से छोड़ सकते हैं, कि शरीर पर जो कपड़े हैं वो भी मेरी कोई अटैचमेंट नहीं है उससे। तो जैसे आए थे वैसे ही जा रहे, दैट इज कॉल्ड वाकई में जिए, ठीक है ना। अदरवाइज तो मेरा कितना बैलेंस है उसको तुम कैसे खर्च करोगे? बच्चों के लिए वरी करते रहना, मेरे परिवारजन मेरे पास बैठे रहें, ये सब करना है, तो वो जीना नहीं है। तो एक अम, अगर हमें जैन वे ऑफ लाइफ को सीखना है तो इन सारी बातों को अपने जीवन में उतारना ही होगा। इनको शास्त्र की बातें मत समझें, ठीक है ना, कि अरे ये तो उत्तम, अरे 10 लक्षण है, पर्व की बातें हैं, ये तो बस उस टाइम पे पूजा में रटनी होती हैं, है ना, और उसके अलावा तो ठीक है, जैसा चल रहा है चल रहा है। नहीं, एक 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 जो बातें बताई गई हैं यहाँ पर, वो हमारे लाइफ को छूनी चाहिए, है ना। उनसे जीवन अच्छा बनना चाहिए, अच्छा जीने का मन करे ना। पहली बात तो ये है कि अच्छा जीवन जीने का अंदर से मन करना चाहिए। अगर मन ही नहीं है, उसमें भी दिखावा है कि वो धर्म कर रहा है इसलिए मुझे धर्म करना है, तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। धर्म दिखावे की चीज नहीं है, धर्म तो हमारा वास्तविक स्वभाव है। अपने स्वभाव में मैं कैसे रहूं, कैसे अपने से जुड़ूं, ऐसी भावों के साथ अगर हम बात को समझने का मन बनाते हैं, तो वो ज्यादा कार्यकारी है, ठीक है ना। तो यहाँ तक के किसी को कुछ पूछना है, कोई क्वेश्चन है? और वी कैन स्टार्ट द ब्रह्मचर्य के बारे में। उत्तम ब्रह्मचर्य, जो कि बहुत डेप्थ के साथ है। इसको, जिसको हम बहुत ही उतला समझ लेते हैं ना, ब्रह्मचर्य का मतलब तो बस अपोजिट सेक्स के साथ दूर रहना है, दैट्स इट, हो गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं एक क्वेश्चन है चारू। है। हाँ मीनाक्षी। जय जैन त्याग पे कि जैसे अपन जो नहीं करते हैं उसका तो त्याग लेते हैं, राइट? जैसे वो अपन बोलता है जैन धर्म की, जैसे मधुमास मदिरा का लिया, राइट? कि हम्म। वो तो आप लेते ही नहीं है तो आपने त्याग दिया। बट जो आ, जो दूसरा चीज जो अपन को बहुत पसंद है हम्म। और उसको त्याग दिया, जैसे चाय बहुत पसंद है, ओके। राइट? हम्म। तो तो दैट सेम त्याग इज सेम वैल्यू, मतलब कि कैसे हाँ कैसे हाँ, इसको समझ आ गया क्या कहना चाह रहे हो, कि एक कुछ चीजें हैं जो हम यूज ही कभी कंज्यूम ही नहीं करते, जैसे कि अल्कोहल हो गया या नॉन वेज हो गया, उनको छोड़ना, और एक ऐसी चीज को छोड़ना जो हमें बहुत पसंद है, उसको छोड़ें, तो क्या दोनों त्याग एक ही लेवल के हैं? तुम कर्म बंध के पर्सपेक्टिव से पूछ रहे हो, करेक्ट, कि हमें कर्म बंध किस में ज्यादा होगा, पुण्य का बंध, राइट। यस। हम्म। तो यस, होता तो यही है कि जो चीज़ हमारी अपनी हमें बहुत पसंद है और हम उसको छोड़ते हैं, राइट, तो हमारा उस पर कंट्रोल बढ़ रहा है, इसका मतलब हमारी इंद्रियों पर कंट्रोल बढ़ रहा है। दूसरे केस में अगर हम कंज्यूम ही नहीं करते और हम छोड़ रहे हैं, तो इंद्रियों पर कंट्रोल उसमें कोई मैटर नहीं कर रहा है। लेकिन
डिपेंड करता है किस चीज़ की हम बात कर रहे हैं। जैसे कि नॉन वेज है, राइट। नॉन वेज में हम पंच इंद्रिय जीवों के घात से बच रहे हैं, राइट। लेकिन एक चाय पीने में भले ही हमें कितनी पसंद थी और हमने छोड़ दी अब, तो हमें पुण्य बहुत ज़्यादा मिलेगा क्या कंपेयर टू नॉन वेज जो हमने कभी सोचा भी नहीं था, कभी खाया भी नहीं। तो दोनों में कोई कंपैरिजन नहीं है, ठीक है। पंच इंद्रिय का घात हमारी वजह से ना हो इसके लिए हमने नियम ले लिया, उसमें ज़्यादा पुण्य है। बजाय हम अपनी पसंद की चीज़ों को छोड़ें, दैट इज़ अ प्रैक्टिस। हम अपनी इंद्रियों पर संयम कितना रखना चाहते हैं, मेक सेंस। क्योंकि धर्म जो है, जैन धर्म अहिंसा प्रधान है, राइट। मेरे को एक क्वेश्चन है चारू जी। जी है। ये हम त्याग की बात करते हैं, तो हम्म। हमको हर चीज के लिए ऐसे बोलना पड़ेगा, मैंने इसका त्याग किया, उसका त्याग किया? अगर हमने बंद ही कर दिया उसको खाने हम्म। को, बिकॉज आई हैव हर्ड दैट इफ यू जस्ट स्टॉप बट यू हैव नॉट एक्चुअली टेकन द डन द त्याग ऑफ इट, राइट। then you have left the window open that in the future if I'm under duress I could use it, you know. तो करेक्ट करेक्ट। तो इसमें ये त्याग करना है तो अभी क्या करने का उसके लिए? ऐसे कहने का आई आई विल डू त्याग ऑफ दिस थिंग फॉर द हाँ, रेस्ट ऑफ माय लाइफ, ऐसा कह दैट्स के, इट? हाँ ऐसा कह के कि मेरा त्याग है अब, और 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लेना, अपने ही साक्षी बन जाते हैं हम, हाँ हाँ हाँ। ठीक है ना। ओके, हाँ, गॉट इट। साक्षी थैंक का यू। बहुत मैटर करता है अपनी जैन पद्धति में, कह लीजिए संस्कृति में, है ना। हाँ। हम विवाह भी करते हैं ना, तो 7 फेरे में अग्नि के साक्षी में, राइट। तो वो राइट। लाइफ लॉन्ग के लिए बॉन्डिंग बन जाती है। अब उसको हाँ। तोड़ना है ना, तो लीगल कॉन्ट्रैक्ट का सहारा लेना पड़ेगा। हालांकि हमने कोई साइन नहीं किए हैं, समझ रहे हैं आप। राइट। लेकिन क्योंकि अग्नि की साक्षी में हमने 7 फेरे ले लिए, अब उसको वो बॉन्ड बन गया, राइट। 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 ऐसे ही अपनी साक्षी में कि मैंने अब इस चीज का लाइफ भर के लिए त्याग है, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लो, दैट्स इट, यू आर बाउंड टू इट। ओके। सो ऐसे नहीं है ना कि मुनि के पास से ही आज्ञा लेने का नहीं, या ऐसा ऑल नहीं दैट है। आप स्टफ? मंदिर में जाकर भी ले सकते हैं अपनी खुद की साक्षी में, जब जिस समय मन बन जाए वहीं हम्म। खड़े होकर और हम्म। 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के नियम ले सकते हैं। ले यस। सकते हैं। थैंक अगेन, यू वेरी मच। हाँ, बट एक काम और कर सकते हैं। कई बार हम अपने नियम लिए हुए, कई बार उसमें मायाचारी कर जाते हैं कि पता नहीं किसी को, तो कर लेते हैं, समझ रहे हैं। तो ऐसे में अगर गुरु के सामने दोबारा कभी जाना हो, तो रिपीट कर सकते हैं वहां पर कि मैंने ये नियम लिया हुआ है, ओके, गॉट इट। ठीक है। वेरी नाइस, थैंक यू। श्योर। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं अब ब्रह्मचर्य की। हम लोगों ने अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए 10 दिनों का विशेष रूप से लाभ लेने का विचार किया। हमारे पास आज यह आखिरी दिन शेष है, अतः हमें अपने जीवन के बारे में विचार करना चाहिए। काश हर दिन जीवन का आखिरी दिन मालूम पड़े। आखिरी दिन मतलब कि बस अब इसके बाद जीने को नहीं मिलेगा, टुडे इज द लास्ट डे, ठीक है। और रोज ऐसा विचार बना रहे कि मुझे जीवन में जो कुछ करना है वह सब आज ही कर लेना चाहिए। यदि ऐसा हो जाए, तब तो हमारे जीवन को अच्छा बनने में देर नहीं लगेगी, ठीक है। कभी, वैसे तो मैंने भी ऐसा कभी किया नहीं है, लेकिन अगर हम अपने आप से ही पूछें कि हमारी लाइफ का अगर 1 महीना ही शेष बचा है ना। हम जब आदिनाथ भगवान की स्टोरी पढ़ते हैं, तो जब वो राजा महाबल का जीव था, तो उनको 1 महीने की आयु शेष बची है, ऐसा उनके एक अवधि ज्ञानी मुनिराज ने बता दिया था, रिद्धिधारी मुनिराज ने। और जब उन्हें पता चला, तो उन्होंने पूरी अपना जो समय था पूरा तपस्या में लगा दिया, राजमहल छोड़ दिया, सारा परिग्रह छोड़ दिया। हालांकि उन्हें सम्यक दर्शन नहीं होने पाया था, लेकिन छोड़ दिया, ठीक है। हम क्या करने वाले हैं अगर हमें पता चले हमारा 1 महीना ही बचा है, तो कभी इस पर विचार करके शेयर कीजिएगा नेक्स्ट सेशन में कभी। आई विल ऑल्सो डू सम थॉट्स, ठीक है। तो मुनि महाराज, क्षमा सागर महाराज जी के हिसाब से तो हमारा जीवन अच्छा बनने में देर नहीं लगेगी, ठीक है। हम सभी ने पिछले दिनों अपनी क्षमता, अपनी सहनशीलता, अपनी मृदुता, अपनी सरलता और पवित्रता, इन सबको कायम रखने का विचार किया है, ठीक है। जो अभी अभी रिवीजन करी है वो इसी के लिए थी।
परिस्थितियां विषम हैं। परिस्थितियां मतलब हमारे चारों ओर की कंडीशंस जो हैं, आज का माहौल कह लीजिए, टाइम, सभी नोट कर रहे होंगे किस तरीके से बदल रहा है, बहुत तेजी से और डाउनग्रेड हो रहा है। ठीक है, प्रतिकूलता की ओर बढ़ रहा है। काल का प्रभाव कहें या कि हमारी अपनी कमजोरी कहें, दोनों ही सम्मिलित रूप से हमारे जीवन को इस संसार में और भटकाने के लिए ही प्रेरित करते हैं। ठीक है, दोनों, काल भी और हमारी अपनी कमजोरी भी क्या कर रहे हैं, हमें इस संसार में भटकाने के लिए। यहाँ पर कोई ऐसा है जिसे ये वर्ड ना समझ में आए, संसार में भटकना किसे कहते हैं? कोई बताना चाहेगा संसार में भटकना किसे कहते हैं? हेमल जी बताइए। परिभ्रमण। हाँ हाँ, संसार में परिभ्रमण का मतलब क्या है? बीइंग बॉर्न हाँ, टाइम आफ्टर टाइम आफ्टर यस, टाइम आफ्टर वेरी टाइम। ट्रू। जन्म मरण करते रहना, करते रहना, करते रहना, ऑलरेडी अनादिकाल से तो कर रहे हैं, है ना? हम्म। और हम्म। आगे भी करते रहेंगे ऐसा लग रहा है, बिकॉज हम पंचम काल में हैं। हमारे अंदर बहुत कमजोरियां हैं, है ना? इजीली हम गलत चीजों की तरफ तो अट्रैक्ट हो जाते हैं फट से। कहीं पर होर्डिंग हो रही हो, कहीं पर कालाबाजारी है, या कहीं पर गलत तरीके से पैसा बनाने के तरीके बताए जा रहे हैं, हम फट से पहुंच जाएंगे वहां पर, है ना? और कहीं अच्छी बातें बताई जा रही हो तो ऐसा दो बार सोचेंगे, टाइम है कि नहीं है ना? तो ये क्या है, ये हमारी अपनी कमजोरी है, हमारी खुद के संस्कार हैं। ठीक है, तो हम कैसे और भटकने के लिए ही प्रेरित कर रहे हैं। हमारे जीवन में बहुत थोड़े से अवसर आते हैं जब हम सब विकृतियों से, विषमताओं से अपने को बचाकर जीवन को अच्छा बना सके। ठीक है, हम सब कैसा विषमताओं से नहीं बचा पा रहे हैं अपने को। बहुत ही रेयर होगा अगर कोई हम डिसीजन ले लें कि अब और नहीं, बस अब मेरे लाइफ में जितनी भी गलत काम किए हैं, अब मुझे अब और उस तरफ नहीं जाना। ये क्या है, ये बहुत थोड़ी बहुत अपॉर्चुनिटीज आती हैं, अवसर आते हैं, है ना? यदि एक बार हमें सच्चाई का भान हो जाता है, तब क्षण भर को तो लगता है कि सारा संसार बेमानी है, लेकिन फिर कोई ना कोई राग हमें घेर लेता है। ठीक है, सभी ने फील किया होगा जब हम मुनि महाराज को सुनते हैं, स्पेशली इन पर्सन, उनके पास बैठते हैं, उनकी ऑरा में बैठते हैं, तो ऐसा लगता है कि ये जो कर रहा है ना, ये बेस्ट है, हमें भी ऐसा ही करना है। कितनी अच्छी लाइफ है इनकी, है ना? और जैसे ही घर पहुंचते हैं, फिर से उसी में लग जाते हैं, फिर पता ही नहीं रहता कि उनके पास बैठकर आए भी थे। ठीक है ना? तो ये बहुत राग की कुटेव, कहते हैं ना, कुटेव मतलब मेटो राग कुटेव, है ना, बोलते हैं हम बार बार विनय पाठ में। तो विनय पाठ में बोलते हैं कि वो स्तुति में बोलते हैं, प्रभु पतित पावन। तो कुटेव होती है संस्कार। ठीक है, हमारे अंदर राग का संस्कार है, वह दूर ही नहीं हो रहा है। ठीक है, एक बार अगर जीवन की सच्चाई मालूम पड़ गई है तो हम अपने को स्वयं ही नियंत्रण में रखें और इस सच्चाई से विमुख ना हो, इस तरह का प्रयत्न करना चाहिए। दिन भर में सैकड़ों इच्छाएं हमारे अंदर उठा करती हैं। हम उनमें से बुरी इच्छाओं को तो स्थगित कर ही सकते हैं, उनको कल पर टाल सकते हैं, अभी नहीं शाम को करूंगा। ठीक है, जो इच्छाओं में बुरी इच्छाएं हैं, है ना, अननेसेसरी की इच्छाएं हैं, जो चाहिए भी नहीं थी, बस बैठे बैठे कर ली, है ना, तो उनको कह रहे हैं कल पर टाल दो। ये जो मुझ में, मेरे अंदर अशुभ करने का विचार उत्पन्न हुआ है, उसे मैं शाम को करूंगा। अभी तो जीवन में जो श्रेष्ठ है वह कर लेना है। हम अपनी बुरी इच्छाओं को स्थगित करने के लिए ऐसा भी मन बना लें, तो भी हम अपने जीवन में इन बुरी भावनाओं और बुरी इच्छाओं से बच सकते हैं। ठीक है, बुरी भावनाएं, बुरी इच्छाएं क्या हैं बेसिकली? बुरी भावनाएं तो सभी समझते होंगे कि बैठे बैठे कुछ गलत किसी के बारे में सोचने लगे। ठीक है ना, उनसे भी हमें बचना है। अगर हमारा माइंड चैटर बॉक्स चलने लगे, विजुअल चलने लगे कि अरे ये हो रहा है, उसके बाद ये हो जाए, वो हो जाए, ऐसा, तो अनर्थ से भी बचना। ठीक है ना,
और बिना वजह की इच्छाओं से भी बचना। और यही तो तप है। हमारे जीवन में बहुत कुछ वेस्टेज, सारहीन है, जो न केवल हमारे जीवन को ही बल्कि दूसरे के जीवन के लिए भी हार्मफुल है, तकलीफ पहुंचाने वाला है। तो ऐसी चीज़ों को जो हमारे और दूसरे के जीवन को तकलीफ पहुंचाती है, क्या उनको हमें अपने जीवन से हटाना नहीं चाहिए? ज़रूर हटाना चाहिए। धीरे धीरे करके हमने यह भी विचार बनाया कि इन चीज़ों को जीवन से हटा देंगे, यानी त्याग की भावना, है ना। और इतना ही नहीं, अपने पास जो कुछ है वह सब भी दूसरों का उपकार करने के लिए उनको देने में हम कंजूसी नहीं करेंगे। कोई रुपए पैसे दे तभी दान कहलाता है, ऐसा नहीं। कोई अगर किसी के जीवन में सहारा दे, उसे इस बात के लिए आश्वस्त कर दे कि तुम निश्चिंत रहना, तुम्हारी विपत्ति में मैं तुम्हारे साथ हूं। ठीक है। यदि इतना आश्वासन, इतनी निश्चिंतता हम अपने बाजू वाले को दे सकें, आपको हमारी तरफ से कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। ये क्या है? ये एक बहुत बड़ा अभय दान है। ठीक है ना। तो भले ही हमने पैसा का कुछ नहीं किया, ठीक है ना, सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं है, पैसे से ही सिर्फ दान नहीं होता है। हम 4 तरह के दान बताए ना, ठीक है ना। तो उसमें अभय दान है, फिर ज्ञान दान है, ठीक है ना। औषध में अपनी वैयावृत्ति के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आहार दान है, वो तो है ही। ठीक है। तो दान कैसे भी करना, अपनी क्षमता में जिस तरीके से भी बन पाए दान करना, ठीक है ना। तो और कुछ नहीं तो अपने बराबर वालों को, जो जरूरतमंद है, और कुछ नहीं तो अपने से बड़ी उम्र के लोग हैं, है ना, उनको ही ये निश्चिंतता दे दो कि भाई कभी कोई तकलीफ आई तो मैं हूं ना तुम्हारे साथ, आपको क्यों डरना है। आज के समय में जो सीनियर्स है ना, आप उनकी कंडीशन समझ भी नहीं सकते। वो सब, हमारी भी वही कंडीशन आएगी वैसे तो, क्योंकि हम भी अकेले अकेले ही रह रहे हैं, लेकिन अभी आज हमारे हाथ पैर चलते हैं, राइट। सीनियर से नहीं होता, लेकिन उनको खुद करना पड़ता है। तो अगर कोई आकर उनको सिर्फ ये भी कह देना कि आप चिंता नहीं करिए, हम हैं, जिस दिन आपको जरूरत है आप बता दो, बस एक फोन घुमाओ, हम हैं, ठीक है ना। तो इतना आश्वासन भी उनके अंदर कितनी निश्चिंतता ला सकता है, आप इमेजिन नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो ये निश्चिंतता लाना भी अभय दान है, ठीक है ना। सिर्फ किसी जानवर के लिए घर बना देना, गौशाला खुलवा देना, यही अभयदान नहीं है। अपने चारों ओर भी अभयदान हम कर सकते हैं, ठीक है ना। भय से रहित इन्वायरमेंट घर में क्रिएट करना, घर में किसी को भी डर ना लगे। मोस्टली टॉक्सिक इन्वायरमेंट होते हैं लोगों के घरों में, एक दूसरे से डरते हैं कुछ कहने में भी। तो ऐसे इन्वायरमेंट से बचाना भी क्या है? अभय दान है, ठीक है ना। तो घर में सब हार्मनी के साथ रहें, प्रेम के साथ रहें, तो वह भी अभय दान है, ठीक है ना। हमें अपने पराये के भेद से ऊंचा उठने का भी प्रयास करना चाहिए, कम से कम विचार तो करें ही, ठीक है। हम उठ ना पाए अपने अंदर से, अपना पराये का भेद ना भी जा पाए, लेकिन मन तो बनाए, ठीक है ना। विचार तो करें, विचार करने में क्या हर्ज है। ऐसा अवसर ढूंढना चाहिए जहां अपने पराये का भेद मिट सके। मुझे हमेशा आहार की प्रक्रिया में देखने में आता है, मुनि महाराज अपना एग्जाम्पल बता रहे हैं, अपनी ऑब्जर्वेशन, कि सबके अपने अपने लोग होते हैं। सबकी कोशिश रहती है कि ये हमारे अपने हैं, पहले इनसे ले लीजिए, ये हमारे अपने हैं, इनको पहले। उस समय मैं देखता हूँ कि मैं किसको कहूँ कि ये पराया है, इससे नहीं। महाराज जी के लिए तो सभी पराये हैं, है ना। लोग कहते हैं ये हमारा है तो इससे ले लो, राइट। काश उन क्षणों में भी हमारे भीतर ये भाव आ जाए कि कोई पराया नहीं है, सब तो अपने हैं। तो शायद हमारे मन से ये जो अपने पराये का भेद है वह धीरे धीरे करके निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज बताना कि ये जो लाइन अभी लिखी है, ठीक है, ये लाइन
वो ही लिख सकता है या बता सकता है जिसके अंदर करुणा भरी हो, सब जीवों के प्रति करुणा हो। वो ही अपने अंदर से अपने पराये का, सभी अपने हैं ऐसी फीलिंग कर पाता है। तो ये क्या है, बहुत ऊंचाई पर जीवन को पहुंचाना। तो जिनके गुरु इस ऊंचाई पर पहुंचे हैं वो ही उस ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। तो इसलिए जब भी गुरु बनाना, बहुत सोच समझ के बनाना। एक बोलते हैं ना, एक एग्जाम्पल आता है ना, कि जो पत्थर की नाव है ना, वो नदी पार नहीं करा सकती। ठीक है, नदी पार करने के लिए लकड़ी की नाव ही चाहिएगी, उसके अंदर वो क्वालिटी होनी चाहिए तभी। तो इसी तरह से संसार पार कौन करा सकता है? ठीक है ना, उसके लिए कहा सच्चा गुरु। राइट, सच्चे देवशास्त्र गुरु में से अगर गुरु भी पकड़ लें तो भी चल जाएगा, क्योंकि गुरु कहाँ से आ रहे हैं? सच्चे देव सच्चे शास्त्र से तो सच्चे गुरु बने। ठीक है ना, तो सच्चे गुरु को अगर हम पकड़ लें तो हम इस संसार से पार हो सकते हैं। और ये भाव जो दिया है यहाँ पर, बात बहुत बड़ी है लेकिन उन्होंने बड़ी सरलता से कह दी, और वो इसको जीते थे। डेली आहार करते हुए इस बात को वो फील करते थे। ठीक है ना, तो कह रहे हैं, खुद ही कह रहे हैं, कठिन बात है, कहना तो बहुत आसान है। मैंने इतने दिनों में जो इतनी बातें कही, इतनी आसानी से कही हैं भैया, वे कहने में बहुत आसान है, लेकिन एक एक को जीवन में लाने में बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है। कई जिंदगियां निकल जाएंगी, एक जिंदगी तो इन सब बातों को लाने में बहुत छोटी पड़ जाती है। लेकिन यदि हमने अपना मन बना लिया, अपनी भावना बना ली, तो वह भावना खाली नहीं जाएगी। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात कही। भावना भवनाशिनी होती है। ठीक है, तो अगर हमने मन में भाव भा लिया कि हमें इन ऊंचाइयों तक पहुंचना है, तो फिर हम, कुछ भी होगा चाहे इस भाव में ना सही, आगे किसी भाव में जल्द ही इन ऊंचाइयों तक पहुंच जाएंगे। इसीलिए हमारे, जब भी हम पूजा करते हैं, शांति पाठ करते हैं, लास्ट में लाइन आती है, तव पद मेरे ही में मम ही तेरे पुनीत चरणों में, तब लो लीन रहो प्रभु जब लो पाया न मुक्ति पद मैंने। कि भगवान, जब तक मोक्ष ना मिल जाए, मुझे बस तेरे जैसे आचरण या तेरे जैसे चरण मिलते रहें। है ना, और सिर्फ चरण ही ना मिले, मेरा हृदय भी तेरे चरणों में पड़ा रहे। इसका क्या मतलब है? कि हमारे अंदर भगवान के लिए समर्पण भी हो। तो सब कुछ मांग लिया एक साथ ही। तो मोक्ष जब तक ना हो जाए तब तक मुझे जिन धर्म मिलता रहे। तो अगर हम ये लाइनें सिर्फ रट के बोल के आ जाते हैं तो कोई फायदा नहीं है, लेकिन इसी को ही हम समझकर एक बार भी मन से बोलेंगे ना, तो वो भावना यूनिवर्स में जाती है और वो भावना वेस्ट नहीं होती। ठीक है, तो वह चीज फिर से हमारे लिए लौट के आती है और हम अपना कल्याण कर जाते हैं। इसलिए भावना भवनाशिनी। ठीक है, इस बार ना सही, अगली बार हमारी ये भावना निरंतर हमारे साथ बनी रहे कि आचार्य भगवंतों ने जैसा कहा, जितनी ऊंचाई उन्होंने छुई उसे हमें भी छूना है, हमें भी वहां तक पहुंचना है। और आज तो आखिरी दिन है, अतः अंत में जब अपने पराये का भेद मिट जाता है, तब क्या सोचता रहता है? तब क्या सोच रहता है? क्या आत्मलीनता में कोई सोच रहता है? अपनी आत्मा में लीन हो जाने का नाम ही ब्रह्मचर्य है। ब्रह्म के मायने आत्मा, और चर्य उसमें लीन होना। इसलिए आत्मलीनता, जिसमें बाह्य जितने भी पदार्थ हैं उनके प्रति आसक्ति शेष ना रहे। ठीक है, तो इसको ट्रायल कीजिएगा 5 मिनट के लिए चाहे। ठीक है, पहली बात तो जो उससे पहले आया था उत्तम आकिंचन, वो करने लायक है। 5 मिनट के लिए जितना भी दिख रहा है ना अपने चारों ओर, चाहे वो परिवार हो, घर हो, गाड़ी हो, सब कुछ समझिए हटाते चले जाइए अपने से। ठीक है, ना मेरा घर है, ना मेरा परिवार है, ना मेरा कार है, ना गाड़ी, ना जॉब, है ना, ना बच्चे।
ठीक है, करते करते फिर शरीर को भी हटा दो। ठीक है, फिर उसके बाद अपनी मेमोरी भी हटा दो, कुछ याद नहीं है, कुछ नहीं पता। अब जो रहा वो ब्रह्म है। ठीक है ना? जो था वो क्या था? वो हमने इकट्ठा करके रखा था, लेकिन इन रियलिटी जो आगे जाता है वो तो ब्रह्म जाता है। राइट? ये सब कुछ यहीं पर छूटने वाला है। तो उसकी 5 मिनट की प्रैक्टिस करें। ठीक है, और फिर देखते हैं कैसा महसूस होता है, और वी विल वर्क मोर इन द नेक्स्ट सेशन। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। यहाँ तक कि किसी को कुछ शेयर करना है, पूछना है? दीदी एक बार और रिपीट करिए ना जो आपने लास्ट में बोला। हाँ, आज अपने को जो प्रैक्टिस करना है ना, ब्रह्म ब्रह्म में लीन होने का, ब्रह्म तक पहुंचना है बेसिकली। तो उसको पहुंचने का और कोई जरिया नहीं है बजाय इसके कि हम सब कुछ को दूर करते जाएं। ठीक है ना? इस शरीर के इतना तो पता है कि आत्मा शरीर में है, और आत्मा कौन है? वो हम है। ठीक है ना? तो हम तक पहुंचना है तो शरीर से भी अंदर जाकर, राइट, हम्म, अरूपी को फील करना होगा और उसी के साथ रहना होगा। दैट इज ब्रह्मचर्य। बहुत सुंदर। तो ठीक है। उसके साथ 5 मिनट के लिए बैठना, इट्स वेरी पावरफुल। इष्टोपदेश का स्वाध्याय करते हैं ना, तब पता चलता है कि जितना जितना समय हम आत्मा के साथ बैठते हैं उतना उतना उसको शक्ति मिलती है। ठीक है, और जितना जितना समय हम कर्म को देते हैं उतनी कर्मों को शक्ति मिलती है, क्योंकि वहीं पर अटेंशन है हमारी। है ना? हम्म। तो जब हम कर्मों पे सारा दिन जोर लगाए हुए हैं, कर्म ये कर्म वो कर्म, इसने कर्म ने ये कर दिया, कर्म ने वो कर दिया, तो किसको जोर दे रहे हैं हम? कर्मों को। तो बिल्कुल। इसकी जगह अपने साथ बैठना है, ब्रह्मचर्य होके बैठना है। बस 5 मिनट का अलार्म लगा लो, दैट्स इट। ठीक ठीक है। है। हाँ। मतलब पर ये बोल सकते हैं, ब्रह्मचर्य मतलब आत्मा में आचरण करो, जी। यही जी। हुआ ना मतलब। यस, आत्म लीन कहिए, ब्रह्मचर्य कहिए, एक ही बात है। मतलब आत्मा में आचरण करना वही हुआ ना, यस। ब्रह्म मतलब आत्मा। यस। थैंक यू। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। और किसी को कुछ शेयर करना है, कुछ नया सीखने मिला हो? ठीक है, चलिए, जिनवानी स्तुति। हाँ, मीनाक्षी। हाँ चारू, एक क्वेश्चन है, आई थिंक नॉट टॉपिक अप्रोप्रिएट, बट पूछ रही थी कि अगर जैसे वो माला फेरनी है और टाइम पूरा नहीं है, वो जल्दी 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 माला फेरते हैं कि खत्म हो जाए करके, हम्म। उससे 7 बार बोलो कि पूरी 108 बार बोलो, या आई मीन विच, अगर एक, क्योंकि कम बोली तो अच्छे से बोली, और जल्दी बोल, अगर पूरी बोली तो जल्दी जल्दी शायद वर्ड्स भी गलत बोल दिए। अच्छा, लेकिन नियम है तो एक पूरी बोलनी पड़ेगी, और आपको टाइम निकालना होगा उसके लिए। ठीक है, और अगर वैसे ही पढ़ रहे हो तो ठीक है, अच्छे से पढ़ लो, 7 बार पढ़ो, 9 बार पढ़ो, 27 बार पढ़ो। यू नो। ओके। ठीक है। चलो, जिनवानी स्तुति। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवानी मस्तक धरो सदा देते हो दोख। हे जिनवानी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। 9 बार नमकर में। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जय। जय जय जिनेन्द्र। जय।